शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दैत्यों के कट्टर धर्माचरण ने देवताओं को चिंता में डाल दिया। दैत्यों के धर्म का नाश हुए बिना उनका विनाश असंभव था। भगवान विष्णु ने अपने शरीर से यति की उत्पत्ति की। उसे आदेश दिया कि वो जाकर दैत्य लोक में नास्तिक धर्म का प्रचार करे। नारद मुनि की सहायता से यति ने यही किया। यति की लुभाने वाली बातों में आकर दैत्यों ने नास्तिक धर्म अपना लिया। अब उनके विनाश का मार्ग खुल गया था। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। महाभाग सूत जी, कितने अचरज की बात है। देवताओं को भी अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तीनों महाप्रभु ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुरों, असुरों और मानवों में भेद नहीं रखते, ना दंड देने में ना वरदान देने में। हां, उचित समय की प्रतीक्षा अवश्य करते हैं। परंतु क्यों सूत जी? जब सब कुछ उन्हीं के हाथों में है तो प्रतीक्षा क्यों? शौनक जी, समय की भी एक मर्यादा होती है। असमय किए गए कार्य के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कामदेव ने महाप्रभु की तपस्या असमय भंग करने का प्रयास किया। क्या परिणाम हुआ? भगवान की क्रोधाग्नि ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। यही नहीं, हर युग में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। महाभाग, तो अब जब त्रिपुरासुर के अंत का समय आ गया था, तब काल चक्र ने क्या गति ली? महाज्ञानी शौनक जी, सभी देवता एक बार फिर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में महामहिम शिव शंकर की शरण में गए। ब्रह्मा जी, मैं देवताओं के मन की बात भली भांति जानता हूं। यह भी जानता हूं कि त्रिपुरवासी अधर्मी हो गए हैं, परंतु वे महादैत्य मेरे अनन्य भक्त थे। आज भी उनके मन में मेरे प्रति भक्ति भाव बचा हुआ है। परंतु देव देवेश, वे सभी नास्तिक धर्म में लिप्त हो चुके हैं। ब्रह्मा जी, उन्होंने श्री विष्णु की माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है। अतः भगवान विष्णु ही उनका वध क्यों नहीं करते? दया निधान, दैत्यों का धर्म नष्ट करने के उद्देश्य से देवताओं को आप ही ने तो मेरे पास भेजा था। हे कृपा सिंधु भगवान शंकर, मैं श्री विष्णु, सभी सुर, असुर, मानव आपकी प्रजा हैं। हरि आपके युवराज हैं, मैं पुरोहित, इंद्र आपके मंत्री हैं। हम सभी आपके अधीन हैं। आप हमारे सम्राट हैं। प्रजा पर जब भी संकट आता है तो राजा ही उस संकट का निवारण करता है। कैसा सम्राट है ये आपका, जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं किया, और करे भी कैसे?
ना उसके पास सेना है, ना युद्ध वाहन, ना अस्त्र, ना शस्त्र और ना आयुध। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? देवाधिदेव, आप युद्ध के लिए तत्पर तो हो, हम सब प्रबंध कर देंगे। हाँ? अरे ये क्या? प्रभु शिव तो मौन हो गए। इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है अग्निदेव। वो क्या देवराजेंद्र? देवाधिदेव हमारे प्रस्ताव से सहमत नहीं है। हाँ, और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मात्र शिव शंकर ही त्रिपुरासुर का वध कर सकते हैं। अब ये तो हमारी शांत शांत हो जाइए देवगण। दुखी होने से हमें अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कोई उपाय सोचना होगा। देवगण, शिव परमेश्वर हैं, आशुतोष हैं, वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा कीजिए, पहले ओम का उच्चारण कर नमः शब्द का प्रयोग करें। इसके पश्चात एक बार शिवाय, फिर 2 बार शुभम और 2 बार कुरु शब्दों का प्रयोग करें। अंत में शिवाय नमः ओम जोड़ दें। इस प्रकार मंत्र बनता है, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम गुरु गुरु शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करने से महाप्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। जैसी आपकी आज्ञा श्री विष्णु हरे। ओम नमः शिवाय। शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः अरे आकाश में यह कैसा विचित्र मंत्र गूंज रहा है। इससे तो पूरा त्रिपुर कंपित हुआ जा रहा है। दैत्य माता, सब प्राणी विचलित होकर इधर उधर दौड़े जा रहे हैं। मेघ घनघोर गर्जन कर रहे हैं। त्रिपुर की अट्टालिकाएं ध्वस्त हो रही हैं। अवश्य ही दुष्ट देवता शिव का आह्वान कर रहे हैं। तो क्या ब्रह्मा जी से वरदान में प्राप्त 1 सहस्र वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है? प्रपौत्र तारकाक्ष, तो इसमें विचलित होने की क्या बात है? इन सहस्र वर्षों में तुम्हारा बल कितना अधिक बढ़ चुका है। अब तो शिव में भी इतनी शक्ति नहीं कि वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सके। तुमने ब्रह्मा से वरदान ही ऐसे प्राप्त किए हैं पुत्र। दैत्य माता, वरदान तो हमारे पिता तारक ने भी ऐसा ही प्राप्त किया था कि उनकी मृत्यु असंभव प्रतीत हो रही थी। प्रपौत्र विद्युन्माली, तारक की मृत्यु असंभव प्रतीत हो रही थी, परंतु तुम तीनों की मृत्यु असंभव है। तुम्हारा यह त्रिपुर देवताओं द्वारा अभेद्य है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता। उनके पास दिव्य दृष्टि है दैत्य माता। वैसे भी वरदान के अनुसार अब ये नगर एक होकर उन्हें दिखाई देने लगेंगे। दिव्य दृष्टि हो सकती है कमलाक्ष, परंतु ऐसा दिव्य बाण नहीं है
जो एक ही मार से हजारों योजन बड़े इस त्रिपुर को भेद सके। दैत्य माता, हम शिव की क्षमता को अनदेखा नहीं कर सकते। उनके लिए क्या संभव नहीं है? यदि हम उनकी आराधना पूजा में लीन रहते तो। विद्युन्माली, अतीत का स्मरण कर अपने मनोबल को क्षीण न करो। यदि युद्ध होगा तो अवश्य होगा। हम कितने भी अभेद्य क्यों न हो, अपनी रक्षा के प्रयास तो करने ही होंगे। सेनापति, आज्ञा दैत्यराज तारकाक्ष। त्रिपुर के सभी द्वार बंद करवा दो और सेना को सतर्क रहने का आदेश दो। जो आज्ञा दैत्यराज। आओ अनुजो, आओ, हम भी तारक वंश की नियति की प्रतीक्षा करें। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। हे देवताओं, हम आपकी स्तुति से प्रसन्न हुए। हम तारक वंश को उसकी नियति तक पहुंचाने के लिए अपने को प्रस्तुत करते हैं। हम धन्य हुए महादेव, हम धन्य हुए। हे विश्वकर्मा, आज्ञा महासंहारक। युद्ध वाहन के रूप में आप एक दिव्य रथ का निर्माण करें। उसके दाहिने चक्र में सूर्य अश्व हों। वो सभी ऐसे संसाधनों से युक्त हों जो त्रिपुरासुर के नाश के लिए आवश्यक हों। मैं ब्रह्मा देवाधिदेव के इस रथ का सारथी बनूंगा। मैं विष्णु महादेव का त्रिपुर भेदी वाण बनूंगा। और मैं अग्नि, उस वाण की नोक। हिमवान महाप्रभु का धनुष बने। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे देवतागण, हमारे इस अनुष्ठान में एक अवरोध अभी शेष है। वो क्या भगवान? विधात, असुरों की पाश्विक शक्ति का नाश करने के लिए हमारे पास भी पाश्विक शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा देवाधिदेव? आप देवगण ब्रह्मांड में विचरने वाले पशुओं का स्मरण करें, फिर उनका रूप धारण करके मुझे अपना अधिपति बनाएं। तभी मैं उन दानवों का वध कर पाऊंगा। अरे अग्निदेव, महाप्रभु ने ये क्या मांग लिया? हम पशु बन जाएं इंद्रदेव? देवता और पशु, ये कैसी असंभव बात है? देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12, 6 या 3 वर्षों तक पाशुपत व्रत धारण कर मेरी सेवा करेगा, वो प्राणी पशुत्व से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। परंतु इस समय यह पाश्विक शक्ति अत्यंत आवश्यक है। देवगण, इसमें इतना विचारणीय क्या है? ये सर्वेश्वर की आज्ञा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पशुपति महादेव शंकर की जय। देवाधिदेव की जय। त्रिपुरासुर विनाशक की जय। देवताओं, शिवगणों, प्रस्थान। प्रस्थान प्रस्थान प्रस्थान। देवाधिदेव, वो देखिए, वो त्रिपुर। हमारे वरदान के कारण
वो एक हो गया है। उसे घेरे मेघ हट रहे हैं। त्रिपुर अब दृष्टिगोचर हो रहा है। विद्युन्माली, देवसेना आ पहुंची है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे त्रिपुर को देख पा रहे हैं। भ्राता तारकाक्ष, भले ही त्रिदेव हमें देख पा रहे हो, अन्य देवता तो नहीं देख पा रहे। उन पर आक्रमण करें। सेनापति, आक्रमण! देवाधिदेव, दैत्यों ने देव सेना पर आक्रमण कर दिया है। मैं आपका बाण त्रिपुर को भस्म करने के लिए तत्पर हूं। परंतु ये क्या विष्णु हरे, हमसे ये प्रत्यंचा क्यों नहीं चढ़ पा रही? हम जड़ कैसे हो गए? हे ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, ये आकाशवाणी कैसी? आप ही ने पुत्र गणेश को अग्र पूज्य बनाया है। महाअनुष्ठान से पूर्व आपने उनकी पूजा नहीं की है। ऐसे में आप त्रिपुर का संहार कैसे कर पाएंगे? ये तो हमें स्मरण ही नहीं रहा। गणपते नमः। गणपते नमः। गणपते नमः। गणपते नमः। गणपते नमः। हे त्रिपुरवासियों, हम शिव तुम्हारा संहार करने को आए हैं। सावधान! हे देवादिदेव, मैं तारक पुत्र तारकाक्ष जानता हूं कि आपके समक्ष मेरी विजय संभव नहीं, परंतु वंश परंपरा चलाते हुए मैं आपसे युद्ध करने को बाध्य हूं। हे तारकाक्ष, हे विद्युन्माली, हे कमलाक्ष, हम जानते हैं कि तुम धर्म से विमुख हो चुके हो, परंतु तुम्हारी पूर्व की भक्ति से हम आज भी प्रसन्न हैं। जीवन के अतिरिक्त कुछ और वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। महाप्रभु, आप हम तीनों भ्राताओं पर प्रसन्न हैं, ये जानकर हम धन्य हुए। हमें आपके हाथों दग्ध होना ही है। भगवान, जो मृत्यु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो हमें प्राप्त होने जा रही है। दया निधान, हमें वरदान दें। अब से हम जो भी योनि धारण करें, वहां हमारी बुद्धि आपकी ही भक्ति में लगी रहे। तथास्तु तारक पुत्रों। हे त्रिपुरवासियों, अब हम अपने दिव्य बाण से त्रिपुर भेदने जा रहे हैं। इससे समस्त तारक वंश का नाश हो जाएगा। हमारे बाण की अग्नि से वही बच पाएगा जो अब भी हृदय से हमारी वंदना करता है। महादेव ने
अपने एक ही बाण से त्रिपुर को दग्ध कर दिया है लक्ष्मीपति। हाँ विधात, तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष समेत सभी दैत्य तुरंत भस्म हो राख का ढेर बन गए हैं। समस्त तारक वंश का अंत हो गया है। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अधनारी, जय अध पुरुष जयति अधनारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी। आध धवल तनाधा गोरा, आध धवल तनाधा गोरा, आध सहज कुच आध कटोरा, आध सहज कुच आध कटोरा, आध हड़माल आध गजमोती, आध हड़माल आध गजमोती, आध चानन सोहे आध विभूति। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी। अध चेतन मति आधा भोरा, अध चेतन मति आधा भोरा, आध पटोरा आध मंज डोरा, आध पटोरा आध मंज डोरा, आध जोग आध भोग विलासा, आध जोग आध भोग विलासा, आध विधान आध नगवासा। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अधनारी, जय पद पुरुष जयति अधनारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी। परंतु नारायण, ये इस प्रलयंकारी अग्नि से बचा कौन व्यक्ति इस ओर चला आ रहा है? हाँ? ये तो असुरों का विश्वकर्मा मय दानव है, जिसने त्रिपुर का निर्माण किया था। दानव श्रेष्ठ, मैं तूने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मेरी भक्ति नहीं त्यागी। विष्णु जी का यति भी तुझे मोहित नहीं कर पाया। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। मांग, मनवांछित वर मांग। हे दया निधान, मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। मैं सदा आपके भक्तों का मित्र रहूं। दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे। अन्याय तथा दुष्ट प्राणी मुझसे दूर रहें। मुझ में कभी आसुर भाव का उदय ना हो। मैं आपके भजन पूजन में तल्लीन निर्भय बना रहूं प्रभु। हे मैं, तू मेरा भक्त है। तेरे हृदय में कोई विकार नहीं। जा, तू मेरी आज्ञा से परिवार सहित वितल्लोक को चला जा। वो स्थान स्वर्ग से भी रमणीक है। वहां तू निर्भय होकर रह सकता है और मेरा भजन पूजन कर सकता है।
तुझ में कभी आसुरी प्रवृत्तियां नहीं जागेंगी। मैं धन्य हुआ देवाधिदेव, मैं धन्य हुआ देवाधिदेव, मैं धन्य हुआ। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अधनारी, जय अध पुरुष जयति अधनारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी। देवताओं, आपका यह अनुष्ठान हमने पूर्ण किया। आप सब निर्भय होकर अपने धामों को जाएं। हम भी कैलाश पर जाते हैं। देवाधिदेव, एक अंतिम अनुनय है। कहिए ब्रह्मदेव, हमने कभी आपकी विनती नहीं टाली है। महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अपना दास समझकर वर दें। देवताओं पर जब जब दुखों की संभावना हो तब तब आप प्रकट हो हमारे दुख मिटाते रहें। विधात, सदा ऐसा ही होगा। अरे मूढ़ देवताओं, तुम क्या समझते हो कि तारक वंश का शिव से नाश करवाकर तुमने संपूर्ण असुर वर्ग का ही अंत कर डाला है? मैं कश्यप पत्नी दिति प्रण लेती हूँ, जहाँ भी जिस भी रूप में होंगी, मैं देवताओं को सुखी जीवन व्यतीत नहीं करने दूंगी। अपनी पूरी क्षमता से भावी असुरों को प्रेरित करती रहूंगी। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। यह तुम्हारी ही शिक्षा है देवताओं। महाज्ञानी शौनक जी, शीघ्र ही दैत्य माता दिति की आत्मा की यह भविष्यवाणी भी पूर्ण होना आरंभ हो गई। वो कैसे महाभाग सूत जी? दैत्य वंश के क्षितिज पर एक नवीन असुर का उदय होना आरंभ हुआ। महाभाग, ये नया असुर कौन था तथा क्या वो भी तारक वंश का ही था? नहीं शौनक जी, ये नया दैत्य तारक वंश का नहीं, अपितु स्वयं देवाधिदेव की उत्पत्ति था। स्वयं महादेव की उत्पत्ति? हाँ शौनक जी, इसका नाम जलंधर था। परंतु अब परंतु क्या महाभाग? जलंधर की उत्पत्ति की कथा मैं अपनी अगली भेंट में सुनाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा सूत जी। श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण की कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के 5वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक से ली गई थी। रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, कमल साथी, रूमी मलिक, राजेश आहूजा, सलीम खान, मनोज भटनागर, अजय मनचंदा और एस.के. बत्रा। संगीतकार थे राजीव हक्सर, गायक स्वर मंजीत भाटिया, गणेश प्रसाद विद्यालंकार और उनके परिवार के सदस्य। ध्वनि मुद्रक ऋषि, बिनी और विकास। सहायक मनोज और राकेश। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु